वेलकम डियर फ्रेंड। बैंकिंग एग्ज़ाम में और अदर गवर्नमेंट जॉब में जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, टीएसपी, तहसीलदार, पुलिस जो डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम्स होती है, तो दोनों में कौन सी बेस्ट है, क्या करियर प्रोस्पेक्टिव है, दोनों में कौन सी बेस्ट है वो निर्णय तो आप लेना। मैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपको बताऊंगा कि बैंकिंग जॉब की क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या कमियाँ हैं, गवर्नमेंट जॉब में क्या अच्छाइयाँ और क्या कमियाँ हैं, क्योंकि दोनों का थोड़ा एक्सपीरियंस तो मेरे पास है। क्योंकि 3 साल 3.5 साल की सर्विस मेरे बैंक में रही। पीओ से मैंने अपना करियर शुरुआत किया था, ब्रांच मैनेजर में रहा और उसके बाद 3 साल मेरे को यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट में हो गए। तो हालांकि ऐसा नहीं कि मेरा बहुत व्यापक एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके सामने जो वीडियो लाने से पहले कुछ लोगों से और से सलाह ली जाती है जो कुछ और मेरे को डिटेल जानकारी दे पाए, तो उन्हीं के अनुभव और अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैं बैंक की जॉब की बातें बताऊंगा। पहले कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव से शुरुआत करते हैं क्योंकि अंत भला तो सब भला, तो अंत बड़ा अच्छा भला करेंगे। तो बैंक में अगर आप है, मान के चलो आपकी क्लर्क से एंट्री हुई है या बैंक पीओ से एंट्री हुई है, पीओ एसओ आप जो भी है, तो इसमें क्या होता है कि जब आप देखते हैं ना कि आजकल मतलब जिस कॉलोनी में आप रह रहे हैं उस कॉलोनी में ही 2 या 3 बैंक आसपास आपको मिल जाएंगे। मतलब क्या होता है कि बहुत एक कॉमन चीज़ हो गई है, तो आपको स्पेशल टाइप की फीलिंग्स नहीं आती। हाँ, इतना ज़रूर फीलिंग्स आती है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, लेकिन कोई पावरफुल आप पर्सन बन गए या कुछ स्पेशल आपकी फीलिंग्स नहीं आती है, क्योंकि आप यूनिक नहीं हो। बहुत सारे बैंक से, प्राइवेट बैंक्स भी बड़ा बढ़िया सैलरी दे रहे हैं गवर्नमेंट बैंक से, या कुछ ज़्यादा ही दे देते कभी कभी। तो कुछ विशेष नहीं है ऐसा। हाँ, इतना है कि आपके पास जॉब है तो कुछ फीलिंग्स अच्छी आएगी, सही सिलेक्शन हो गया, बुरी फीलिंग किसी को नहीं आती है, लेकिन एक मलाल रहता है कि काश में तहसीलदार या दूसरी जॉब में हो जाता, क्योंकि बहुत सारे तो प्रिपरेशन करते नहीं होता है तो बैंक में नौकरी मलाल में ही करते, मैं भी उनमें एक ही था। तो कुछ ये दिक्कतें होती। दूसरा ऐसा है कि भाई बहुत सारा काम रहता है बैंक में। लोग बताते हैं सवेरे से शाम तक काम करते ही रहते हैं। फिर आजकल तो टारगेट जो पहले दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास थे वो टारगेट बैंकों को दे दिए, तो वो बैंक एम्प्लॉय उसी में लगे रहते हैं। एनपीए के बर्डन बढ़ने के साथ साथ ही मतलब लगभग ब्रांचेस की कुछ फैसिलिटी भी कम होने लगती है कि भाई आप ऐसी ब्रांच में फंस गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनपीए, तो कुछ छोटे छोटे टीए बिल भी आपके रीजनल ऑफिस आपको जल्दी पास नहीं करते, क्योंकि एक छवि वैसी बन जाती है। उसके अलावा आपके पास कुछ विशेष अधिकार नहीं होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ग्राहक या कस्टमर जो भी बैंक में आते हैं गुस्से में आपको कुछ भला बुरा बोल जाते हैं, तो आपके पास ऐसे पावर नहीं है जो एसडीएम या डीएसपी के पास होते हैं, ठीक है ना, कि भाई उनको आप नहीं बोल सकते इतना, तो वो पावर नहीं होता, आपको सुनना पड़ेगा। और आप बाद में अपने बैंक के अदर ऑफिशियल से या बड़े ऑफिशियल से संपर्क करोगे तो आपको केवल सांत्वना ही मिलेगी। ऐसा नहीं बोलेंगे वो कि हम देखते हैं, तुम निश्चित रहना, हम कल उनका बदला ले लेंगे, नहीं। आपको शांत रहने की सलाह दी जाती है और सिखाया जाता है। मेरे को भी ऐसा सही हुआ था कि भाई मैं जब बैंक में 2 या 3 दिन ही पुराने हुए थे तो एक व्यक्ति आया मेरे ऊपर, बहुत बुरा चिल्लाया उन्होंने, मेरे को बहुत बुरा लगा, ठीक है ना। तो हालांकि ठीक है, आपा नहीं खोना चाहिए अपना। मैंने भी वही चीज़ की कि मैंने अपने सीनियर ऑफिसर से बात करी, उन्होंने मेरे को बड़ा प्यार से समझाया कि बेटा देखो, आपके घर में कोई ऐसी गाय है जो दूध देती है और अगर वो किसी दिन लात मार दे तो क्या आप गाय को मार डालोगे, गाय को भगा दोगे, भाई क्या करोगे? मैंने बोला सर ध्यान से दूध निकालेंगे। तो बोले ठीक है, वो ग्राहक है अपने को उसके जमा पूंजी से अपना बैंक का खर्चा चलता है वगैरह, भले छोटा ग्राहक बड़ा ग्राहक कैसा भी हो, तो भाई अपना एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपको उसका रेस्पेक्ट करना है। हालांकि सर्विस सेक्टर में ये चीज़ें अच्छी, जो सीनियर ने मेरे को बात बताई वो हमारे रीजनल हेड थे, मेरे को चीज़ भी देखी भाई उस सर्विस में हूँ मैं तो बात सही है। तो कभी कभी आपको बुरा लगता होगा, कोई व्यक्ति चिल्ला चोट करके जा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, टारगेट है, जितने ज़्यादा प्रोफेसर मतलब आप बड़े प्रमोशन लेते जाते हो तो भी दबाव आता जाता है, काम बहुत ज़्यादा है, छुट्टी आपको मिलती नहीं है, बस अकाउंट में दिखती है, आपको मिलती नहीं है, कुछ ये सारी चीज़ें हैं बैंक में। कुछ जो बैंक की जॉब कर रहे हैं वो बड़ा अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी इसके अंदर नहीं दिख रही, क्योंकि बड़ा पॉजिटिव माइंड से तैयारी करते हो, करना भी चाहिए। तो ये कुछ नेगेटिव बातें मैंने बताया। अब कुछ अच्छी बातें मैं आपको बताता हूँ बैंक की। यकीन मानिए नेगेटिव बातों से बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्या होता है कि बैंक में आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा हद तक फ्री हो। अगर आप मान के चलो कि किसी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को भी जो बैंकों के नियम में नहीं आते हैं
आप मना कर दोगे, चाहे वो लोन देने से की बात हो या आप वो उनकी कोई डॉक्यूमेंट की कमी हो और उनका अकाउंट भी खोलना हो, तो अगर आप मना कर दोगे तो आपके ऊपर चाहे कितने मौखिक रूप से नाराज हो जाए, आपका ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। क्योंकि बहुत सारी बैंकों में, ऑलमोस्ट सभी बैंकों में हो चुका, अब तो सेंट्रलाइज ट्रांसफ़र होगा, मतलब रीजनल ऑफिस भी डिपेंड नहीं करता, सेंट्रल ऑफिस से ट्रांसफ़र होते हैं। तो सेंट्रल ऑफिस में जो व्यक्ति बैठते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हैं, तो क्षेत्रीय प्रतिनिधि इतना दबाव नहीं डाल सकते आपके ऊपर। तो आप एक प्रकार से पॉलिटिकली जो प्रेशर आता है, ये बहुत बेकार प्रेशर होता है, जो कभी कभी व्यक्तिगत दूसरे लोगों से बात करी मैंने अनुभव किया है दूसरे इसमें सिविल सर्विसेज में आने के बाद। तो क्या होता है, बैंक इससे काफ़ी कुछ हद तक वंचित है। सारे ऑफिसर, आप अपने प्रोविंसेस में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हो, आपके पास दूसरा बेनिफिट है कि आपके पास जो बैठने की जगह है ना वो बड़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी है और एक अबव एवरेज है। आपको मतलब अच्छे एसी फर्नीचर वाले मतलब प्रोविंसेस मिलती है, वहाँ पे आप बैठते हो। सरकारी ऑफिस में केवल डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसेस होते हैं वहीं पर एक ठीक ठाक सर्विसेज है। बाकी आप अगर जो तहसील में या अगर आगे और इससे थोड़ा नीचे कार्यालय में जाओगे तो इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है। आपने भी अनुभव किया होगा, कभी तहसील कार्यालय आप गए होंगे, क्योंकि भाई ये नागरिक सेवाओं के ऑफिसेस होते हैं, तो सरकार का अलग पर्पस होता है कि भाई हमें सर्विस डिलीवर करना है, हमें कोई लग्जरियस मेंटेन नहीं करना है। तो कभी कभी आपको बैंक में ये चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है आपको, ठीक है। दो सर मतलब अच्छी बात बताए। तीसरी बात बताइए कि बैंक में आपका प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। अगर आपने क्लर्क लेवल से एंट्री करी तो 2 या 3 साल में आप PO बन जाओगे, फिर PO के बाद आप सीनियर बनते जाओगे। सीनियर में जैसे कि आप क्लर्क से PO बने, PO से आप PO को असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं, असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैनेजर बने आप, मतलब स्केल 2 बने, स्केल 2 के बाद स्केल 3 सीनियर मैनेजर, स्केल प्रो चीफ मैनेजर, फिर AGM, फिर GM के बाद जनरल मैनेजर के बाद फिर वर्टिकल हेड में आप आ जाते हैं। और उसके बाद आप जिस बैंक से गए उसको हट करके आपको MD एंड CEO तक का सफर तय होता है, जो बैंक का सर्वाधिकारी होता है, टॉप पोस्ट होती है। मतलब कि आपकी एंट्री कहाँ से हुई थी, क्लर्क से मान लेते या बैंक PO से मान लेते। लेकिन जल्दी प्रमोशन होने के बाद, मतलब आप जैसे AGM मतलब जनरल मैनेजर की पोस्ट पे आए, मतलब आप सीधे एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंच गए, तो आपकी मीटिंग सीधे फाइनेंस सेक्रेटरी से, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जब मीटिंग्स होती है आपको वहाँ बुलाया जाता है। तो फिर आप कंपेयर करिए कि एक तहसीलदार जो आप नहीं बन पाए, या आप कंपेयर कर रहे थे पहले कि तहसीलदार की पावर कितनी है, आपकी मीटिंग सीधे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हो रही है। तहसीलदार वहाँ पे बहुत ही दूर की चीज़ हो जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इनकी मीटिंग्स नहीं होती। तो आप बहुत जल्दी 15-17 साल के अंदर अंदर वहाँ पहुँच जाओगे, अगर आप JAIIB या CIIB जो एग्ज़ाम्स होती है वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो। तो हालांकि नॉर्मल चैनल में प्रमोशन बड़ा फास्ट फॉरवर्ड है। उसके बाद सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। इन मतलब बैंक PO आप जल्दी बन जाते हो। सैलरी अभी जो मतलब सेटलमेंट हुआ है आपका बैंकिंग का, उसमें करीब सैलरी 50,000 प्लस ही पहुंच गई है बैंक PO की, ठीक है। जो SBI है उसका 55 के ऊपर है। तो ये सारी सैलरी के लिहाज से आप बहुत अच्छी जगह हो। सैलरी के बाद आपका ट्रांसफ़र होता है ना, तो ट्रांसफ़र में आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। चाहे आपका 100 किलोमीटर या मोर देन 50 किलोमीटर कहीं ट्रांसफ़र होता है तो आपको 20 से 25 हज़ार का अलग से बेनिफिट उसमें मिलता है। ये गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलता है। आपको ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपको अपने खर्चे पे ही जाना है, फिर बिल लगाते वो भी बहुत दिनों बाद सेंक्शन होते हैं, लेकिन आपको बैंक में पूरी सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा आपको बहुत अलग अलग प्रकार के अलाउंसेस मिलते हैं बैंक में, जैसे कि छोटी सी चीज़ की अब मैं बात करूं तो आपको क्लीनिंग अलाउंसेस मिलता है, न्यूज़पेपर का अलाउंसेस मिलता है, टेलीफोन रिचार्ज का अलाउंसेस मिलता है। उसके अलावा आपको लीज रेंट मिलता है। मान के चलिए कि आप 8 से 10 मिनिमम 7,000 तो है ही सही सारे बैंकों का, 10-10 हज़ार तक भी मिलते हैं। स्केल 1 से ही, मतलब आप बैंक PO से की एंट्री से ही जा रहे हो। कुछ जगह या SBI की बात कर रहे हो या दूसरे बैंकों की बात कर रहे हो जो मेट्रो शहर में हो, आप 20 से 25 हज़ार रुपये तक पर मंथ आपको लीज रेंट मिलता है, जो सैलरी से अलग मिलता है। इसके अलावा आपको पेट्रोल का पैसा मिलता है, फर्नीचर का पैसा मिलता है, सूटकेस का पैसा मिलता है, हर साल आपको मेडिकल अलाउंसेस मिलता है। तो ये सारे आपकी जो अलग अलग अलाउंसेस है वो बहुत अच्छे मिलते हैं बैंक में, और टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं आपको। मतलब ऐसा नहीं कि आप भूल गए तो मतलब लैप्स हो जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट में होता है कि आपने 1 साल के अंदर मतलब क्लेम नहीं किया तो वो लैप्स माने जाएंगे। आपको तो बैंक खुद बता देता है कि आप एलिजिबल हो गए, और बैंकिंग कर्मचारी भी सारे एक्टिव रहते हैं तो आपको सारे में पता चल जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं बैंक में बहुत अच्छी मिलती है। तो आप कंपेयर कर ही रहे हैं कि भाई एंट्री लेवल पे, जैसे कि अब कंपैरिजन वाली बात हुई थी ना, कि एंट्री लेवल पे ज़रूर आपको ऐसा लग रहा है कि हम पुलिस इंस्पेक्टर या सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाए, लेकिन आप बहुत जल्दी एक जनरल मैनेजर या उसके ऊपर की पोस्ट पर आप पहुंच रहे हो। क्योंकि बैंक में जो MD एंड CEO बनते हैं वो बैंक PO से ही उनकी बैंक क्लरिकल थोड़ा सफ़र लंबा हो जाता है। अगर बैंक PO से आप जा रहे हैं तो वो सफ़र तक आप अपने ठीक ठाक, अगर आपकी सर्विस रही, आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगे, तो आप उस पोस्ट तक 20-22 साल
के आसपास आप पहुंच जाओगे, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा समय भी लग जाए, लेकिन आप समझो अब कि आपकी जब मीटिंग्स होगी, आपकी जो रिकमेंडेशंस होगी, जो भी बातचीत होगी, वो फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ होगी। तो जो आप सोच रहे थे उस क्षेत्र में कि हमारे पास पावर नहीं है, लोग हमसे कुछ भी आके बोल के चले जा रहे हैं, तो अब उनसे आप बहुत आगे पहुंच चुके हो। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे कि एक जो पुलिस इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने तक का सफ़र और डीएसपी से एसपी बनने में पूरी लाइफ निकल जाती है। सब इंस्पेक्टर कोई व्यक्ति अगर एसपी बना हो जिले स्तर का सर्वा अधिकारी, इसमें भी बहुत कम उदाहरण, मतलब बहुत कम ग्रोथ है। यकीन आपको सुन के थोड़ा सा ज़रूर संतुष्टि मिली होगी बैंक वालों को कि हाँ, थोड़ा आगे जाने के बाद सुविधाएं अच्छी है, वर्क का बर्डन भी इतना ज़्यादा नहीं रहता, फिर आपको मॉनिटरिंग का काम हो जाता है। अब सिविल सर्विसेज के अंदर बताता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। तो इसके अंदर पहले वो नेगेटिव चीज़ देखते हैं, क्या है कि आपको पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है अगर आप सिविल सर्विसेज में आए हो तो, क्योंकि आपको क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि चाहे वो कुछ भी जनाधार नहीं भी रखते हो तो भी आपको पर्याप्त रूप से परेशान कर देते हैं। हालांकि अगर आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सही फॉलो कर रहे हो तो परेशान जरूर हो सकते हो, नुकसान नहीं होगा आपका। परेशान तो भाई ठीक है, लोग आजकल सस्ती राजनीति भी कुछ लोग करते हैं जिनका जनाधार नहीं होता है। कुछ व्यक्ति तो वास्तव में जो जनता की शिकायत होती है वो सामने रखते हैं और जनप्रतिनिधि को करना भी चाहिए, लेकिन आपको ऐसे अननेसेसरी लोग भी परेशान करेंगे, तो परेशान होना भी पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर आप और देखें तो आपको यहाँ पर कुछ भी आपकी गलती हो गई तो आपको ट्रांसफ़र हो गई होगा गवर्नमेंट में, मतलब आप बख्शे नहीं जाओगे, आपको सज़ा मिलेगी। क्योंकि बैंक में आपके क्या होता है कि भाई ठीक है, आपको वार्निंग दे करके एक्सप्लेनेशन लेकर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर शिकायत होने के बाद आप पर्याप्त रूप से प्रताड़ित होंगे और आपको मतलब काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। अब उसके बाद और क्या है कि आप स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे आप बता रहे कि आप जब भी कोई शिकायत करते आप ट्रांसफ़र हो सकता है, हमेशा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। भाई बैंक में तो 10 बजे गए, 10 साढ़े 10 जब भी जाते हो, जब आप आ गए उसके बाद आपको कोई इतना नहीं कि फ़ोन पे आप अलर्ट हो वगैरह। यहाँ पे तो अगर आप एसडीएम हो, तहसीलदार हो, पुलिस डिपार्टमेंट में हो तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। उसके अलावा और क्या है, जैसे कोई भी बड़े जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र में दौरा करने आए, जैसे सीएम या कोई मिनिस्टर आए या और भी कुछ मतलब डिप्टी मिनिस्टर हुए, कोई भी हुए, तो आपको सवेरे से ही एक अलर्ट, एक परप्लेक्सिटी, घबराहट वाली बात रहेगी कि यार मेरे डिपार्टमेंट का, मेरे ऑफिस का काम कोई पेंडिंग तो नहीं है, कोई व्यक्ति शिकायत लेके वहाँ नहीं पहुँच जाए, दिक्कत हो सकती है वैसा। लेकिन आप बैंक में भले आपके क्षेत्र में कितने भी बड़े व्यक्ति भी आ रहे हैं तो आपका काम सुचारू रूप से चलता रहेगा, आपको कोई परेशानी नहीं करती। तो ये कुछ इसकी नेगेटिव बातें हैं। अब अच्छी बातें क्या है जो सिविल सर्विसेज की, सिविल सर्विस से अच्छी बात है कि आपको एक जो सोशल रेस्पेक्ट है ना वो खूब मिलेगी, कि सिविल सर्विस को आज भी बाकायदा बहुत सोशल रेस्पेक्ट मिलती है, सोशल रेस्पेक्ट अच्छी मिलेगी, आपके पास सब पावर रहेंगे। सिविल सर्विसेज में हर व्यक्ति के पास, जो आप एसडीएम बनोगे तो और ज़्यादा पावर रहेंगे, लेकिन बाकी सारी सर्विसेज में आपके पास अपने पावर रहेंगे। जब आपको कुछ काम दिया जाएगा तो आपके पास उस काम को करवाने की पर्याप्त शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी आपकी मदद करता है, दूसरे विभाग भी आपकी मदद करते हैं। उसके अलावा अगर आप जैसे कि अच्छा काम कर रहे हो, किसी भी टारगेट को आपने पूरा किया, तो आपके डिपार्टमेंट में आपकी बहुत अच्छी छवि बन जाती है और उस छवि पे जैसे आपके जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो मंत्रालय होते हैं, वहाँ पर आपको तुरंत, क्योंकि पहचान जल्दी मिल जाती है, आपने अच्छा काम किया, उसके बाद आप सीधे सीधे मतलब आपके जो हेड ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर पोस्टिंग आपको जल्दी मिल जाती है। अगर आपने फील्ड पे कुछ भी अच्छा काम किया और अच्छा प्रशस्ति पत्र अगर आपको मिले, सीएम की तरफ से आपको कुछ अवार्ड मिले, क्योंकि जनरली इतने सारे टास्क रहते हैं गवर्नमेंट के कि अगर आपके अंदर अच्छी कैपेबिलिटी है तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिल जाएगी और आप बहुत जल्दी सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन के, सीनियर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी नज़रों में आप जल्दी आओगे। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स भी है। हालांकि फिर भी दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको बताया था ना कि आप ही निर्णय लेना कि कौन सी चीज़ बेस्ट है आपके लिए और कौन सी चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो ठीक है, जनरली मैंने आपको क्विक मतलब एक कंपैरिजन स्टडी बताई। नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।